जय हिंद साथियों। डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, याद कीजिए कोरोना के वो दिन जब कुछ फॉरेन की फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया में वैक्सीन के लिए अप्रूवल के लिए प्रयत्न कर रही थी और उनका वैक्सीन वेस्ट में अप्रूव हो गया था, टेस्ट हो गया था, सेफ है, इफ़ेक्टिव है, यह कंफर्म हो गया था बाय साइंटिफिकल टेस्ट्स। और ऐसी कंपनीज को भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। उसमें कुछ जो वेस्ट में यूएस, यूके, यूरोप में मैक्सिमम जो वैक्सीनेशन किया ऐसी कंपनियों के नाम थे, लेकिन भारत ने ऐसी कंपनियों को एंटरटेन नहीं किया। और जिनको वैक्सीनेशन और पैंडेमिक के बारे में समझता है, हम मेडिकल फील्ड के लोग हैं, हमको ताजुब हो रहा था कि अगर कोई फॉरेन की कंपनी वैक्सीन लेके आ रही है तो इंडियन गवर्नमेंट वैक्सीन अप्रूव करके क्यों नहीं उनको परमिशन दे रही है। भारत के सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ जो साइरस पूनावाला की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ पर जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही थी उसको सिर्फ परमिशन दिया, और भारत बायोटेक की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी उसको बिना किसी फाइनल टेस्टिंग के, बिना किसी प्रूफ के उसको भी अप्रूवल दे दिया था, क्योंकि वो एक प्राइड की तरह था। मेड इन इंडिया, हम वैक्सीन गुरु है, ये दिखाने के लिए वो सब चल रहा था। लेकिन सिर्फ साइरस पूनावाला की मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन, वो वैसे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन है, वो सीरम इंस्टीट्यूट की नहीं है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन उसको पूरी तरह से इंडिया में वैक्सीन सप्लाई के राइट्स होने चाहिए, इसलिए शायद ये किया गया था। ऐसा अब सामने आ रहा है क्योंकि साइरस पूनावाला ने कोविड के काल में, जब हम जूझ रहे थे, लोग मर रहे थे, शमशान घाटों पर लाइनें लगी हुई थी लोगों की, ये अपने रिश्तेदारों को, करीबी लोगों के अंतिम संस्कार के लिए गंगा के तीर पर, तट पर और पानी पर जब लाशें बह रही थी और वहाँ पर इतना सारा हंगामा मचा हुआ था, देश रो रहा था, उस वक्त साइरस पूनावाला ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को 52 करोड़ रुपए का निधि चंदा दिया। तो क्या हम ये मान ले कि ये चंदा इसलिए दिया गया ताकि नरेंद्र मोदी बाहर के वैक्सीन्स को रोक दे, कोई भी फॉरेन कंपनी के वैक्सीन्स ना आए और साइरस पूनावाला को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाए, इंडिया में सारा वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ उनका ही हो, सीरम इंस्टीट्यूट का ही हो, ताकि वो वहाँ पर पैसा कमा सके, उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको निकाल सके। तो बाद में यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो गए थे साइरस पूनावाला के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। वो लंदन निकल आया था, फिर उसने लंदन में भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। तो क्या ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि उसने 52 करोड़ का चंदा बीजेपी को दे दिया और मोदी सरकार ने उनको एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए वैक्सीन के। तो ये हमारे देश के नागरिकों के जान के साथ खिलवाड़ हो गया, क्योंकि हमें वैक्सीनेशन मिलने में देरी की गई थी। जब वेस्ट में वैक्सीनेशन शुरू हो गया था और हमें भी मिल सकता था, उस वक्त इंडिया में वैक्सीन अप्रूवल को फॉरेन जो कंपनीज थी कुछ, उनको देर कर दी गई और हम राह देखते रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, क्योंकि ये सारा डील हुआ था। ऐसी आशंका लेने को जगह आज मिलती है। और तो अगर ये सच बात निकलती है तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि मोदी जी को लोगों की जान की परवाह नहीं है, उनको भाजपा के चंदे की परवाह है। कोविड के ही काल में वो राम मंदिर के निर्माण में बिजी थे, वो संसद के निर्माण में बिजी थे, इलेक्शन के कैंपेन्स कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, और ये जो पीएम केयर फंड है उसके द्वारा एक प्राइवेट फंड जुटा रहे थे गवर्नमेंट की मशीनरी यूज़ करके, और यहाँ तक कि वो भाजपा के लिए चंदा जमा कर रहे थे कोविड के समय जो काम कर रही थी उन कंपनियों से। तो यह शर्म की बात है।